कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर क्या किसान अपने आंदोलन को खत्म करेंगे या सरकार इनको समझाकर आंदोलन खत्म करवाएगी? इस मुद्दे पर जब किसान संघर्ष समिति के नेता डॉक्टर दर्शनपाल से बात की गई, उनका कहना है कि कोरोना से ज्यादा बड़ा खतरा उनके लिए कृषि कानून है। आज इसी मुद्दे पर किसान संघर्ष समिति की एक बैठक भी सिंघू बॉर्डर पे हो रही है। दर्शनपाल ने क्या कहा, ये सुनते हैं। सरकार की तरफ से अगर आपके पास कोई प्रपोजल या फिर सरकार के नेता आपके पास में आते हैं और ये कहते हैं कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी फैल रहा है, आप लोग यहाँ से उठें, या वो एक जगह देने को तैयार हो जाते हैं, तो उस प्रस्ताव पर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? नहीं, पहली बात तो हमारे पास कोई आया नहीं ऐसा, खबरों में आया है। दूसरी बात यह है कि दूसरी जगह देंगे, वहाँ भी तो इकट्ठे बैठेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे किसान लोग जो हैं पहले भी सुइसाइड्स कर रहे हैं, पहले भी इस आंदोलन में बहुत किसान शहीद हो चुके हैं, और ये नए कानून जो आ रहे हैं, नई एग्रीकल्चर पॉलिसी जो लेके आ रहे हैं, ये उससे भी तो किसानों की मौतें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि हम यहाँ हैं, हमें अभी तक यहाँ कोई इस किस्म का केस हमारे सामने तो नहीं आया जिसको हमें लगा हो कि ये कोरोना का केस है। तो ये जो है, हो सकता है बहुत जगह कोरोना हो, कोरोना को हम रिफ्यूज डिनाई नहीं करते, लेकिन इस धरने को ऐसे डरा के, ऐसे धमका के, ऐसे कोरोना का डर पा के लोगों में ये इस तरह का पैदा करना, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। हम जब से बैठे हैं उससे पहले से कोरोना का संक्रमण चल रहा है, अभी थोड़ा बड़ा होगा, पहले भी संक्रमण था। लगता है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर में ज्यादा है, क्योंकि बुजुर्ग आपके यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में हैं। अगर कोरोना फैलता है तो एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी बनती है कि आप अपने लोगों को सुरक्षित रखें इससे। तो क्या नहीं, उसके लिए देखो, हमने कल भी प्रशासन से बोला है, हम यहाँ वैक्सीनेशन के लिए बोला है, वैक्सीनेशन करने के लिए, करवाने के लिए ऑलरेडी हमने ये तय कर रखा है, ऑलरेडी हमने अपने लोगों को बोला है। वन सेकेंडली, जो भी कोई थोड़ा बहुत किसी को बुखार होगा या किसी को कोई खांसी वगैरह होगी, उसको हम ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा केस हमारे सामने अभी तक एक भी नहीं आया उस दिन से। ऑलरेडी हमने प्रिकॉशनरी मेजर लिए हुए हैं, लोगों को बोलेंगे भी कि मास्क भी लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं, दूरी रखें, अगर किसी के सिम्टम है तो वो थोड़ा उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन अभी तक सच बात बोल रहा हूँ, हमें कोई ऐसा केस अभी तक नहीं मिला अपने धरने में जिसके लक्षण जो है, जिसके सिम्टम जो है कोरोना जैसे। और हम सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, एक खबर इस तरह की भी आ रही थी कि समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने जो बातचीत की है उससे ये लगता है कि अभी तक शायद इनसे कोई संपर्क नहीं किया गया, और किया भी जाएगा तो तैयार नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में जब हालात लगातार बिगड़ रहे हों तो कैसे इस तरह से लगातार जारी रखेंगे आंदोलन? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी बात हुई किसान नेताओं से, तो किसान नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से कुंभ मेले में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं वो गलत नहीं है, जैसा कि चुनाव रैली कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, तो हम भी गलत नहीं है। लेकिन दो जो है वो गलत मिलकर एक सही नहीं हो जाता है। हमने उनसे यही कहा कि चूंकि इतने सारे लोग आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर किसी को भी कोरोना का संक्रमण होता है और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में बीमार पड़ते हैं, तो आसपास आप देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पर कोई अस्पताल और उस तरीके की दूसरी चीज़ भी नहीं है, तो ऐसे में हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन किसान नेताओं का ये कहना है कि कृषि कानून जो है वो एक किसानों के लिए बड़ा खतरा है, जबकि कोरोना को उस तरीके का वो खतरा नहीं मानते हैं। लेकिन जिस जगह पर दिल्ली के बॉर्डर पर हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर आप खुश हो सकते हैं कि जब 2 लाख से ज़्यादा जो है वो कोरोना के केस निकल रहे हों, तब ऐसे में थोड़ी ही दूर पर अगर किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तब उनके सेहत के लिए भी ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। अब एक खबर ज़रूर आई है, लेकिन फ़िलहाल हरियाणा सरकार से किसी ने भी किसान नेताओं से संपर्क नहीं साधा है, और ना ही किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की गई है कि चूँकि आपदा का वक्त है, तो इसके वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर अगर जमा रहेंगे तो आप उठकर थोड़े दिन के लिए आप चले जाइए अपने अपने घरों को, और फिर जब स्थिति जो है वो संभलेगी तब आप यहाँ पर आकर धरना आप दें। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी समझाने के लिए और कोई बातचीत 22 जनवरी के बाद से किसान नेताओं के साथ में करने सरकार नहीं आई है। तो फिलहाल ये जो खबर है, ये खबर सूत्रों के हवाले से छपी है। सोनीपत के एसपी से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो ये भी उनका कहना है कि अभी तक उनके पास में भी कोई इस तरीके की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है
कि इनको हटाना है या नहीं हटाना है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर सभी ने खामोशी साधे हुआ है, लेकिन किसान नेताओं का ये कहना है कि वो बिना अपनी डिमांड को पूरा किए हुए वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब ये एक सरकार के सामने चुनौती है कि जिस तरीके से आपदा का समय चल रहा है, लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में किसानों को कैसे समझा बुझा कर यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अब भी जो है वो सिंघू बॉर्डर पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा किसान यहाँ पर होंगे। और अभी मैं खुद घूम के आया हूँ, ये बहुत ही कम किसानों के चेहरे पर आपको मास्क यहाँ पर नज़र आएगा। किसान मानने को तैयार नहीं है कि जो कोरोना जैसी कोई चीज़ यहाँ पर है भी। तो सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं हो रही है और चेहरे पर मास्क भी ज़्यादातर लोगों के नहीं हैं। तो ये चुनौती किसान नेताओं के सामने भी है कि आखिर कोरोना के संक्रमण से इतने सारे किसानों को कैसे वो बचाएंगे जो यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं।